अगला एक सवाल करने जा रहे हैं। ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 का एंगल है। ठीक है, यहाँ पे 90 का एंगल है। इसका AC का जो लेंथ है, ये वाला साइड का जो लेंथ है वो स्मॉल b है। ये BC का जो लेंथ है वो स्मॉल a है। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया C से, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हाइपोटेन्यूज पे। ठीक है ना, CD इसका लेंथ है P। CD हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका लेंथ है P। इन तीनों ABP में क्या रिलेशन है? ठीक है, मैं चॉइस में लिखता हूँ और ये बताना है 1/a² + 1/b² इज इक्वल टू 1/p या 1/a, ऐसे आ गया। B दे रखा a² + b² इज इक्वल टू p²। C दे रखा है a² × b² इज इक्वल टू p²। और D दे रखा है 1/p² इज इक्वल टू 1/a² + 1/b²। यहाँ पे एक लेंथ और दे रखा है, ये जो हाइपोटेन्यूज है AB, इसका टोटल लेंथ स्मॉल c से ले लिया। ये BC का जो लेंथ है, BC का वो स्मॉल c से दिखा दे रहे हैं। अब इनमें से कौन सा रिलेशन है? मोबाइल से देखता है तो देखो ये तो आंसर है नहीं। ठीक है, और ये वाला किसने बताया था? ये नहीं है। अरे तुम चिल्ला मत, हो गया, ये भी आंसर नहीं है। आंसर जो है ना D है। आ रहा कुछ असना समझ में? आगे चलो, इसे मैं करके दिखाता हूँ। इसे मैं मिटा देता हूँ, चॉइस को यहाँ से कर गया, हो गया। आगे चलते हैं, देखो इसे मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, area of triangle ABC when AB is base। AB को बेस लेते हैं तो देखो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है ना, तो क्या होगा? हाफ AB × CD, ये हो जाएगा एरिया। ये हाफ AB का वैल्यू हम C दिखा रहे हैं और CD का वैल्यू P है, तो P ले लिया, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। ठीक, ये तो हमने इसको बेस लिया तब की बात है। इसी ट्रायंगल को मैं दोबारा से घुमा लेता हूँ ऐसे, और ये C जो 90 डिग्री था ना, मैंने यहाँ C बना लिया। ये A ये वाला कर लिया, यहाँ B कर लिया। AC का जो वैल्यू है B है, BC का वैल्यू A है। देखो AC का वैल्यू B है, BC का वैल्यू A है। ठीक, अब इसका फिर एरिया निकालेंगे, लेकिन बेस लेते हैं BC। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC व्हेन BC इज बेस। ठीक है, तो क्या जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक, ये हाफ है, बेस BC A है, AC B है, तो ये आ जाएगा हमारा हाफ AB। कितना हो गया? एरिया। एक ट्रायंगल का एरिया चाहे जो भी मेथड से निकालो होगा सेम ही, चाहे वो आप हाफ बेस से निकालो या हीरोन फार्मूला से निकालो या और कोई मेथड हो उससे निकालो, मगर आएगा वैल्यू सेम। इसका मतलब ये है कि ये और ये दोनों सेम होगा। जब ये दोनों सेम है, हाफ CP इज इक्वल टू हाफ AB। आपसे हाफ कैंसिल, CP इज इक्वल टू AB। उस चॉइस में जो हमने लिखा था उसमें PAB में लिखा है,
उस जितने भी चॉइस लिखा था उसमें सी कहीं भी नहीं था, तो सी जो है हम लोग इसमें से हटा देंगे। सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी हो जाएगा। ये हम लोगों ने वैल्यू निकाल के रख लिया। अब हम लोग फिर वापस चले थे इसी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसको हमने दोबारा से यहाँ बनाया है। देखो ये ए सी को हम लोगों ने बी लिखा है, बी सी को ए लिखा है, और ये ए बी जो है ना सी के बराबर होगा। हम दोबारा इसी फिगर में आ गए, खाली ये वाला परपेंडिकुलर हटा दिया इसमें। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी जो है सी स्क्वायर, ये ए सी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। सी के जगह पे ये वाला वैल्यू डाल देते हैं, ए बी पी, इस पे स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे क्या किया, इस पे दोनों पे स्क्वायर, तीनों पे स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर। कहते हैं मेरे लाल बचत बचत मत करो, जब मैं करने का टाइम दिया था तो किए नहीं। अब ये p 1/p को रख के ए स्क्वायर बी स्क्वायर उधर ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, तो 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसे सेपरेट कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1/p स्क्वायर। डी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसका आएगा, इसे नोट कर लो, नोट करना है तो, वरना तो आंसर तो याद ही कर लो। क्या है, 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का नहीं लेना है, इसमें दो अदर जो साइड है उसको लेना है। 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, अपॉन में है, अपॉन में है, इसे याद कर लो। फिगर ये दे रखा, बाकी तो हमने बता ही दिया कैसे करना है। आगे चले हम लोग, मिटा दे इसे, तो ठीक है। आगे दे रखा है इसमें ये दे रखा हमने फिगर, कितनी बात सुन रही है, ये 5 दे रखा है और ये 12 दे रखा है। हमें ए पी का पी का लेंथ निकालना, पी कितना होगा। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ पी। पी का लेंथ बताना है। देखो क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके दो साइड दे रखा है, हाइपोटेन्यूज नहीं दे रखा है इसका, और इससे जो हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये पी का हमें वैल्यू पूछा है। अभी जो उन्होंने थ्योरम प्रूव किया था वही तो किया था कि 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। इसी के हिसाब से था कि दो साइड का जो लेंथ है और ये है, ये p है, ये a है, ये b है, ठीक है, जो भी है इसका है। अब हम अगर p निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, ये इसका ऐसे जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपन a स्क्वायर b स्क्वायर ऐसे कर लेंगे। इसको उलट देते हैं तो p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे, ये रूट पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रूट में आ गया। ये a स्क्वायर b स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही है, तो ये a भी हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रूट पे आ जाएगा, ये रूट से बाहर आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू डाल देना है a एंड b का। तो a का वैल्यू कितना, मान लो 5 है,
बी का वैल्यू कितना है 12 है, फिर नीचे 5 का स्क्वायर कर लो, 12 का स्क्वायर कर लो, यानी ऊपर में मल्टीप्लाई करना है, नीचे में स्क्वायर करके प्लस करके रूट लेना है, तो इसको तो स्क्वायर करके प्लस करके रूट लोगे तो 13 आ जाएंगे। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 60/13 आ जाएगा, ये 60/13 ये आ गया। इतनी बात सुन पाए। अब इसको सिंपल से एक तरीका याद रख सकते हैं, इसका जो वैल्यू है इन दोनों के हेल्प से हाइपोटेन्यूज निकाल लो, इन दोनों के हेल्प से इसका हाइपोटेन्यूज निकाल 5 से 12 13 जाएगा, तो नीचे 13 आएगा, ये ऊपर में तो P निकालना है तो ऊपर में मल्टीप्लाई लिख दो और नीचे में C लिख दो, जो हम लोग पहले किए थे। ठीक है ना, ये लिखा था ना PC इज इक्वल CP इज इक्वल टू AB निकाला था हम लोगों ने, तो P का निकाल तो AB अपॉन C कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दो। ये इसका आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका ये है। लेकिन ये याद रखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल था और इस वर्टेक्स से, ठीक है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पे ड्रॉ किया, तो यहाँ ये जो लेंथ है कितना है, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो कितना है, समझ में आया। ये भी बहुत अच्छा रिलेशन है, पुराने ज़माने का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। ये एक पॉइंट है D BC पे, एक पॉइंट है D BC पे, ये BD का जो लेंथ है BC का 1/3 है, BD इज 1/3 ऑफ BC। ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, क्वेश्चन लिख दो। ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle, equilateral triangle. D is point on BC such that BD is equal to 1/3 of BC। ठीक है, which is correct relation। A is equal to 7AB square is equal to 9AD square। C B 9AB square is equal to 7AD square। C 5AB square is equal to 4AD square। D AB square is equal to 2AD square। बताओ भाई कौन सा आंसर होगा इसमें से। और ये एनसीईआरटी के बुक में है, बुक का सवाल है। बी जो एक बार बता दिया एक ही बार बताएगा, बार बार देखो। हाँ ऐसा नहीं कि अभी बोले बी, अब बोलो फिर ए, अब बोलो फिर सी, फिर बोलो डी बी है। एक बार बता दिया, बी बता दिया, हाँ बस हो गया। अब दूसरे को बताने दो। हाँ सी बता दिया, और आदित्य हाँ सी ए। प्रशांत कुछ बोलोगे तुम भी, या दाढ़ी खुलवाते रहोगे? दाढ़ी है सर, बेचारा को तो ठीक है। इसका आंसर है ए। ठीक है, ये बुक में दे रखा है भाई, क्या लाओ मैं इसको प्रूफ करके बताता हूँ। ये बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। एनसीईआरटी में 15 या 16 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज में, वो एक्सरसाइज खोलोगे पाइथागोरस थ्योरम वाला तो उसके क्वेश्चन नंबर 15 या 16 नंबर पे है ये। आगे चले हम लोग, इसे मैं प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ। क्या इसमें है 7AB स्क्वायर इक्वल टू 9AD स्क्वायर। ये AB है, साइड है, AD है, ये जो डी लाइन को ज्वाइन किया वो है। तो इसका जो है ना AB का साइड का 7 टाइम्स है, साइड का स्क्वायर का 7 टाइम, ये 9AD स्क्वायर के बराबर है। ये मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ एक बार जल्दी जल्दी।
ठीक है। उसके बाद तो चलता है कंस्ट्रक्शन में, थोड़ा लंबा है तो मैं थोड़ा जल्दी निकल कर दिखाता हूँ। एक कंस्ट्रक्शन है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ मैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करें 90 का एंगल हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल था, जब हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना तो ये बेस को बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि BE हाफ ऑफ BC हो जाएगा। BE हाफ ऑफ BC हो गया, ठीक है। क्या लेंगे, इन राइट ट्रायंगल AEB, ठीक है। AEB, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, ठीक है। AB जो है ना ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर कर दिया पाइथागोरस के हिसाब से। AE तो हमारा अभी ऐसे ही रखते हैं, ये AE को हम लोग चेंज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसको AD स्क्वायर माइनस D स्क्वायर कर देते हैं। इसको लिखेंगे AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, और ये BE स्क्वायर ऐसे ही रख देते हैं। ये कैसे कर दिया हम लोगों ने, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये AED एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें AD स्क्वायर जो है AE स्क्वायर DE स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे AE स्क्वायर की जगह पे AD स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, इसको हमने इस वाले को चेंज किया, AE को इस वाले रिलेशन से AD स्क्वायर माइनस D स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये AD को ऐसे लेते हैं, अब D को चेंज करते हैं। D को कैसे हटाएंगे, BE माइनस BD कर लेते हैं, तो ये हमारा DE के बराबर हो जाएगा। यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या दे रखा है, BE माइनस BD, ये हमने D के बराबर हो गया, इस पर स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, ये BE स्क्वायर कर दिया। कितनी बात सुन रही, आगे चलते हम लोग AD स्क्वायर, और ये A माइनस B का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BA BD, ये मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। BD प्लस BE स्क्वायर, कितनी बात सुन रहे, ये AD ऐसे ही रहेगा हमारा। BE का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, BE का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जो है ना, हमने बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल पे जब आल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो बेस को बाइसेक्ट कर देगा, यानी BE जो है ना हाफ ऑफ BC होगा, तो हम लोग इसको हटा के हाफ ऑफ BC कर देते हैं, इसका स्क्वायर लगाते हैं, ये ब्रैकेट बदल देते हैं। इसी तरह से BD है, BD यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था, BD जो है 1/3 ऑफ BC है, ये क्वेश्चन में हमने लिख रखा है, तो इसको भी हम लिख देते हैं प्लस 1/3 ऑफ BC होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 BE जो है 1/2 BC के बराबर है BE, और BD जो है 1/3 BC के बराबर है, ठीक है। ये तो हमने पूरा चेंज कर दिया, और लास्ट में ये प्लस BE स्क्वायर, BE को भी हम लोग 1/2 BC कर देते हैं, 1/2 BC कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, सबको वैल्यू चेंज कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे इधर लिखते हैं हम लोग, ये दे रखा, ये हमारा AB स्क्वायर यहाँ से चल रहा है, तो ये AB स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, ये AD स्क्वायर है माइनस है ये। इसके बाद ये दे रखा 1/4 BC स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका 1/2 का, ये 1/3 प्लस 1/9 BC स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये BC स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस BC स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, ये ब्रैकेट यूज कर देंगे, और ये आ जाएगा 1/4 BC स्क्वायर, ठीक। ब्रैकेट हटा लेते हैं, AD स्क्वायर माइनस 1/4 BC स्क्वायर माइनस 1/9 BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 3, और ये तो बाहर प्लस में, ये प्लस में था, ये प्लस में यह BC स्क्वायर अपॉन 4, ये BC स्क्वायर अपॉन 4, ये 1/4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1/1 AD स्क्वायर, और ये आ गया माइनस 1/9 BC स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 9 3। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, सॉरी 9 नॉट 3 9 आएगा, बड़ा नंबर आता है। कितनी बात सुन जाइए, 9 से डिवाइड करोगे 1 तो ये आ जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। 3 से करोगे 3 आएगा प्लस 3 बी सी स्क्वायर। ये माइनस बाहर ही रखते हैं, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट में करके तो ये माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये माइनस बाहर रहेगा तो ये प्लस भी माइनस हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक। कितना हो जाएगा ये बी सी माइनस 3 बी सी माइनस 2 बी सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ए डी स्क्वायर कितना बचेगा, ये माइनस 2 बी बचेगा, माइनस 2 बी सी स्क्वायर अपॉन 9। ये जो है माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं ए डी स्क्वायर प्लस 2 बी सी स्क्वायर अपॉन 9। हम इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। ये जो था ए बी स्क्वायर का हमारा चल ही रहा था, ये इधर से साइड से ए बी स्क्वायर चल रहा था। लास्ट में आया हमारा ए डी स्क्वायर प्लस 2 बी सी स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। ये एलसीएम ले लेते हैं तो ये ए बी स्क्वायर आ जाएगा, ये 9 ए डी स्क्वायर प्लस 2 बी सी को हम लोग ए बी स्क्वायर लिख देते हैं, ए बी स्क्वायर अपॉन 9 कर लिया। ये बी सी को ए बी क्यों कर लिया? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल किसी भी साइड को हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। ये 9 को क्रॉस कर देते हैं, 9 ए बी स्क्वायर 9 ए डी स्क्वायर प्लस 2 ए बी स्क्वायर। ये प्लस 2 ए बी को इधर लाएंगे, 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर 9 ए डी स्क्वायर। 9 में से 2 जाएंगे 7 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ था, ये रिलेशन दे रखा है, यही हम लोगों ने पूछा था। ये ऑलरेडी दे रखा है, एग्जाम स्कूल के टाइम में एग्ज़ाम के टाइम में करते हैं, मगर यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने इसलिए बताया कि ये इस तरह से प्रूफ करते हैं। आंसर याद करके रखना है कि डी एक पॉइंट है जो बी सी पे है, बी डी जो है 1/3 बी सी है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो साइड में और ए डी वाला जो लाइन है उसमें क्या रिलेशन है? साइड का 7 टाइम्स, ए डी का 9 टाइम्स के बराबर होता है, ये याद रखेंगे। इसके ऊपर वैल्यू भी दे के रखा है, जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, इसे मिटा दूँ, इसकी कोई जरूरत तो है नहीं, ठीक है। B is any point on side BC of equilateral triangle ABC, side BC of equilateral ABC, if BD is 1/3 of BC and AC is 6 meter. AC is 6 meter. What is the value of AD? What is the value of AD? AD का कितना लेंथ होगा ये निकालना है इसमें। तो आई दे रखा है इसमें 2√3B 4√5 C 2√7 D जो है 3√11 ये C आंसर हो गया। बहुत आसान है, क्या है कि इसमें ऑलरेडी क्या D is any point on side BC of equilateral triangle ABC, BD is 1/3 of BC, ये BD 1/3 है BC का। ये कंडीशन में बताया है ताकि वो फॉर्मूला यूज़ हो। अगर ये कंडीशन नहीं बताएंगे तो वो फॉर्मूला यूज़ कैसे करेंगे? कितनी बात समझ में आई?
तो वो कंडीशन देने के बाद ही फॉर्मूले का यूज़ आएगा। और ये याद भी रखना, ये तो अभी हमने बताया फटाफट, तो अभी फौरन फार्मूला याद है, लेकिन जब उतने सारे सवाल होंगे उन सवालों में ये फार्मूले का याद होना उस टाइम पे या याद आना ये ज़रूरी है। सबके आगे ये मैं करके दिखाऊं? सर आगे ठीक है। 9ab स्क्वायर इज इक्वल टू 7ad स्क्वायर। ए बी का वैल्यू दे रखा है कितना, 6 का स्क्वायर, नहीं उल्टा लिख दिया, 7ab 9 है ये, ठीक है। ये इसको करोगे आराम से आ जाएगा, ये 7 इंटू 36/9 ad स्क्वायर, 9 से करोगे 4, ये रूट लगा दो, 7 इंटू 4 इज इक्वल टू ad, और ये आएगा 2√7 ad, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल हो गया।